नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें आपका आर्क कमांड। ठीक, तो आर्क कमांड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आर्क की शॉर्टकट की होती है ए कमांड। अगर आप टाइप करते हो कमांड लाइन में तो आपकी ए टाइप करोगे तो आपकी कमांड आर्क लाइन स्टार्ट हो जाएगी, आर्क कमांड। तो यहाँ पे आपको आर्क के कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि 3 पॉइंट आर्क है, स्टार्ट सेंटर पॉइंट है, स्टार्ट सेंटर एंगल है, स्टार्ट सेंटर लेंथ है, स्टार्ट एंड एंगल है। तो ये अलग अलग कंडीशंस आपको दी हुई हैं जिनके बेसिस पे अपने आप आर्क क्रिएट कर सकते हो। तो इसकी मैंने फाइल बना रखी है, मैं उसमें आपको शो करता हूँ कि बेसिकली कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि ये ड्राइंग वाले ऑप्शंस ही हैं, और कैसे हम इनको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला है 3 पॉइंट आर्क। अगर 3 पॉइंट आर्क की मैं बात करता हूँ तो 3 पॉइंट आर्क में बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको रैंडम 3 पॉइंट्स देने होते हैं किसी भी आर्क को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि ये शेप आप बनाओगे, पहले 100 बाई 50 का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और इस 100 बाई 50 के रेक्टेंगल को बनाने के बाद आप एक आर्क बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से आर्क कमांड लोगे। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क का ऑप्शन दिया हुआ है। 3 पॉइंट आर्क के अंदर आपको रैंडमली 3 पॉइंट्स देने पड़ते हैं जो कि कंटिन्यू होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप ड्राइंग में देखोगे तो आपको रैंडम 3 पॉइंट्स देने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। अगर आपको मिड पॉइंट नहीं मिलता है ड्राइंग के अंदर तो आपको करना क्या है, ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का ऑप्शन होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये मिड पॉइंट का ऑप्शन आपका सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर मिड पॉइंट का ऑप्शन आपका सेलेक्टेड है तो आप इजीली इस मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करना है सेकंड पॉइंट, और इसको सेलेक्ट करना है, ये मेरा हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद फिर से आर्क कमांड लिया, 3 पॉइंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, और ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हम इजीली 3 पॉइंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जहां पर भी आपको कोई कंटिन्यूस वे में आपके जो आर्क है उसके सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो इसके थ्रू आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट सेंटर एंड का, लेकिन इसमें हम और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको डिलीट करूं तो यहाँ पे आपको अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला है स्टार्ट सेंटर एंड, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। तो मेरे को क्या करना है, कंटिन्यूस फॉर्म में स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट आपको देना है, तो आपका आर्क ड्रॉ हो जाएगा। अब आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि आपका एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट होता है। तो अगर आप स्टार्ट सेंटर एंड का ऑप्शन यूज करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर देते हैं, सेंटर पॉइंट यहाँ देते हैं और एंड पॉइंट यहाँ देते हैं, तो आपका आर्क इस डायरेक्शन में बनेगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो आप होल्ड पे प्रेस करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से इस मेथड को यूज करता हूँ, स्टार्ट सेंटर एंड। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, और ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। इस तरीके से आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। अब अगर आप इसका डायमेंशन देखोगे तो इसका जो डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 50 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 50 है। ठीक, तो आपको करना क्या है, मान लीजिए मेरे को कोई दूसरा मेथड यूज करना है, लाइक स्टार्ट एंड और डायरेक्शन यूज करना है आपको। तो स्टार्ट एंड डायरेक्शन कैसे यूज होता है कि आपको स्टार्ट पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना है, और आप माउस के थ्रू इजीली डायरेक्शन दे सकते हैं। अब ये डायरेक्शन 90 डिग्री पे क्यों आ रही है? क्योंकि आपका ऑर्थो का ऑप्शन ऑन है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन, कोई भी एंगल इसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो आप इजीली डायरेक्शन दे पाओगे कि मुझे इस डायरेक्शन में बनाना है या इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैंने लिया स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन दे दीजिए। ठीक है, सेम यहाँ पर आपके दूसरा मेथड दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हम स्टार्ट एंड और रेडियस। ये क्या है, जैसे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दे दिया, रेडियस कितनी होनी चाहिए 50। अगर टोटल डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं कि जैसे मुझे स्टार्ट पॉइंट दिया, मैंने एंड पॉइंट दिया, रेडियस मुझे चाहिए 30। तो जो भी वैल्यू आप दोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक आर्क क्रिएट हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू जो भी आपको ड्राइंग के अंदर गिवन हो। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना है और रेडियस की वैल्यू देनी है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया 3 पॉइंट, देन आपका स्टार्ट सेंटर एंड का ऑप्शन हो गया, स्टार्ट एंड डायरेक्शन हो गया, और स्टार्ट एंड रेडियस हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट सेंटर और एंगल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट आपने दिया, और आपको 180 यानी कि यहाँ तक आर्क नहीं बनाना, आपको आर्क बनाना है 90 डिग्री तक।
तो यहाँ पर आप 90 डिग्री उसकी डायरेक्शन यानी कि जो एंगल की वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट, सेंटर और एंगल का। तो आपने स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया और जो भी एंगल आप देते हैं, लाइक आपने 180 डिग्री दिया है तो 180 डिग्री तक आपका आर्क ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है ये ऑप्शन? ठीक है। इसके बाद लेंथ दिया हुआ है। लेंथ क्या होती है? जैसे आपने लिया यहाँ से स्टार्ट सेंटर लेंथ का ऑप्शन, तो स्टार्ट पॉइंट दे दिया, सेंटर पॉइंट दे दिया और लेंथ दे दिया आपने मान लीजिए 30। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी यहां से लेके यहां तक की जो अलाइंड वैल्यू होगी, यानी कि ये वाली लाइन जिसको हम कॉर्ड लेंथ भी बोलते हैं, तो ये कॉर्ड लेंथ जो आपकी होगी ये आपकी वैल्यू 30 होगी। इसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और लेंथ का ऑप्शन। तो अगर कहीं पे आपको ये कॉर्ड लेंथ की वैल्यू गिवन है तो आप इस मेथड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब आपको देखिएगा ये स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड और ये तीन जो ऑप्शन आपको दिए हैं, लास्ट के तीन ऑप्शन भी सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट की जगह पे क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पहले देते हैं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पहले देते हैं, बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सेम है, सेम तरीके से आपके यूज होंगे। आपके अंदर हमेशा हमें 3 पॉइंट देने होते हैं। कोई भी 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, उसकी रेडियस हो सकती है, स्टार्ट पॉइंट हो सकता है, एंड पॉइंट हो सकता है, सेंटर पॉइंट हो सकता है, एंगल की वैल्यू हो सकती है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे 11 मेथड आपको दिए हुए हैं। तो ये 3 मेथड और ये 3 मेथड आपके सेम है। ठीक है। इसके बाद आता है स्टार्ट, एंड और एंगल का ऑप्शन। ये क्या होता है? जैसे अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और यहां से ले लूं स्टार्ट, एंड और एंगल, ये वाला एंगल अलग है, ये वाला एंगल अलग है। यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट के बेसिस पे बनाते हैं, तो वो जहां तक एंगल लेगा वो एंगल की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे जो एंगल आएगा वो उसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर मैं स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल को ऑप्शन लिया और एंगल दे दिया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के हिसाब से बनाएगा। अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल दे देता हूँ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री के हिसाब से बनाएगा। अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल दे देता हूँ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री के हिसाब से बनाएगा। अब ये एंगल बन कहाँ से रहा है? इसका जो सेंटर पॉइंट होगा आर्क का, जैसे आप दिख रहा होगा आपको, एक सेंटर यहाँ आ रहा है, एक सेंटर यहाँ आ रहा है, एक सेंटर यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप इनको कनेक्ट करते हो तो ये जो आर्क था आपका पहला वाला, ये वाला, इनके बीच में कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ से एनोटेशन में जाके चेक कर सकते हो एंगुलर, कि ये वाला जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री है। अगर आप दूसरी एक लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री, और ये जो आपने लास्ट आर्क बनाया था ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो आप इस तरीके से इजीली आर्क को ड्रॉ कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि जो एंगल आपने दिया है वो सही है या। ठीक है। सारे मेथड समझ में आ गए एक एक करके। अब जैसे मुझे ये वाला ऑप्शन बनाना है और इस ड्राइंग के अंदर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ मुझे यूज करना है स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल का ऑप्शन। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंगल ले लिया। ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। जैसे कि ऑटोकैड में एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो स्टार्ट पॉइंट के बेसिस पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू दी हुई है वो 45 डिग्री। ठीक है। अगर आप इसी जगह पे स्टार्ट पॉइंट यहाँ देते हैं, सेंटर पॉइंट यहाँ देते हैं, तो एंगल कहाँ से कैलकुलेट होगा? सेंटर से कैलकुलेट होगा, और आप यहाँ से इस तरीके का आर्क बनाओगे। तो आपको ये नहीं बनाना है, आपको आर्क चाहिए इस डायरेक्शन से, तो आपको स्टार्ट पॉइंट यहाँ से देना होगा, सेंटर पॉइंट दे दीजिए और एंगल की वैल्यू दे दीजिए। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंगल 45, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंगल 45। तो इस तरीके से आप स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद यहाँ पे ये मेथड दिए हुए हैं, ये आपको ड्राइंग के हिसाब से लाइंस बनानी है। लाइंस बनाने के बाद आपको यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है। मैं खाली आर्क का ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि आर्क किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मेथड कौन सा दिया हुआ है? मेथड दिया हुआ है स्टार्ट, एंड और एंगल का। ठीक है। और एंगल की वैल्यू आपको गिवन है कि एक जगह जो एंगल है वो 45 डिग्री है और सेकंड जो एंगल है वो आपका 80 डिग्री है। तो मैंने ये वाला मेथड दिया। स्टार्ट पॉइंट, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो पॉइंट भी आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से ही होंगे, नहीं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको बनाएगा। तो मैंने स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, एंड पॉइंट सेलेक्ट किया और एंगल की वैल्यू दे दी कि आपका एंगल 45 डिग्री है।
फिर से लिया मैंने स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया और एंगल मुझे दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक, फिर लिया मैंने स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट, अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट आने चाहिए, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट होगा, ये मेरा एंड पॉइंट होगा और एंगल हो गया 45 डिग्री। फिर से मैंने लिया स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एंगल आपका दिया हुआ है 80 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ ये ड्राइंग की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको जो एंगल्स दिए हुए हैं, ये लाइंस वाला पार्ट आप बना के देख लेना, बाकी का सेक्शन में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपका जो मेथड यूज हो रहा है वो स्टार्ट, एंड और एंगल का मेथड यूज हो रहा है। तो यहाँ से भी मैंने स्टार्ट, एंड और एंगल का ऑप्शन लिया। स्टार्ट पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, एंड पॉइंट आपका ये दिया हुआ है और एंगल है आपका 60 डिग्री। ये बन गया। ठीक, अब आपको जो आर्क दिया हुआ है ये इनर साइड में दिया है, तो स्टार्ट पॉइंट ऊपर नहीं होगा, स्टार्ट पॉइंट नीचे होगा। तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल आपका 60 डिग्री। फिर से स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट 60 डिग्री, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस शेप को इजीली क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ एक ड्राइंग ऊपर दी हुई है, तो मैंने यहाँ से लिया स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल का ऑप्शन। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ये वाला पॉइंट देना है दूसरा। तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया और एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री। क्लियर? अब ऐसे ही अगर मैं इस ड्राइंग की बात करता हूं, तो मैंने यहाँ से इसको पहले डिलीट कर देता हूं और एक सेक्शन आपको बना के दिखाता हूं कि कैसे बनेगा। तो सेम आपको मेथड दिया हुआ है स्टार्ट, एंड और एंगल का। तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया और एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। सेम स्टार्ट, एंड और एंगल, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया और एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। तो सेम यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ बन जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे